मगवी अशरफ की डेड बॉडी बहुत बुरी हालत में गली सड़ी जो है ना वो मिल गई। तो वो डेड बॉडी नाकाबिले शनाख्ती लाश मुकम्मल गड़ सड़ चुकी थी। उसकी जो खोपड़ी थी उस पर कोई बाल कोई स्किन का निशान नहीं था। पे ये मुकदमा जो ब्लाइंड चला रहा था, मुल्ज़िमान का कोई मतलब सुराग ताहाल पुलिस को नहीं मिला था। और उसके बाद इसमें टर्निंग पॉइंट ये आया कि हमारे इलाहाबाद का जो हुआ था उसी के मुल्ज़िमान ने कत्ल और इस अगवा के पीछे जो मेन मुहर्रिक था वो ये था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 1493/24 मुकदमा है इलाहाबाद का, जो कि 9/6/24 को दर्ज रजिस्टर हुआ था, जिसमें एक का अशरफ को नामनूम मुल्ज़िमान ने अगवा कर लिया था। इनिशली ये मुकदमा 365 में दर्ज हुआ, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के कोई 6 दिन बाद फसल मकई से मगवी अशरफ की डेड बॉडी बहुत बुरी हालत में गली सड़ी जो है ना वो मिल गई और उसको किसी नामनूम मुल्ज़िमान ने कत्ल करके तो फसल मकई में गला दबा के कत्ल किया गया था, मकई में फेंक दिया। इनिशली स्टेज पे ये मुकदमा जो ब्लाइंड चला रहा था, मुल्ज़िमान का कोई मतलब सुराग ताहाल पुलिस को नहीं मिला था। और उसके बाद इसमें टर्निंग पॉइंट ये आया कि हमारे इलाहाबाद का जो हुआ था उसी के मुल्ज़िमान ने मोरका 18/9/2024 को छांगा मांगा के एरिया में दरमियान जंगल में 2-3 का लोगों के साथ एक वारदात की। उनसे अपना मोटरसाइकिल 125 और 16,000 रुपये और दूसरा कीमती सामान जिसमें मोबाइल वगैरह छीन लिए। और दौरान वारदात उन्होंने अपना जिन लोगों के साथ वारदात की जा रही थी उनके अपना नोक पे असले की नोक पे उनको ये अपना डराया धमकाया कि हमने इससे कबल इलाहाबाद में एक शख्स को अगवा करके तो कत्ल कर दिया था और 7-8 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली थी। यही बात जो है ना वो इस मुकदमे को ट्रेस करने का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। मुल्ज़िमान तो वारदात करने के बाद मौका से फरार हो गए, ताहम जो मुद्दई मुकदमा था इधर रॉबरी का वो हमारे पास आया तो उसने ये बात हमें बताई। तो हमारे लिए ये बड़ी एक अलार्मिंग बात थी कि ये जो मुल्ज़िमान हैं वो ना सिर्फ इस वक़ूआ के मुल्ज़िमान हैं, इस रॉबरी के मुल्ज़िमान हैं, उन्होंने थाना इलाहाबाद के एरिया में एक संगीन जुर्म जिसमें बंदे को अगवा भी किया गया और बाद में कत्ल भी किया गया, उसी के भी यही मुल्ज़िमान हैं। तो इस बात पे हमने अपने सीनियर अफसरान जनाब DPO कसूर ईसा सखीरा साहब को हमने उसके नोटिस में लाई ये बात, तो उन्होंने हमें एक खुसूसी हदायत दी और एक स्पेशल टीम इस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए तश्कील दी गई। तो फर्दर हमने इसको ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस पे मुल्ज़िमान को तलाश किया कि जो लुआही एक हमारे नज़दीकी गांव है छांगा मांगा का फागो की, वहाँ पे ये मुल्ज़िमान अपने किसी अजीज़ के पास रिहायशपीर होते थे और इधर जंगल के एरिया में वारदातें करते थे और वारदात करने के बाद दोबारा अपने अजीज़ के घर जाकर छुप जाते थे। तो हमने उसी अजीज़ के घर से हमने 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान से हमारे जो इधर थाना छांगा मांगा का मुकदमा था रॉबरी का, उसका तमाम माल मसरूका जिससे 125 मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन 2 अदद और 16,000 रुपये हमने बरामद किया। उसके बाद हमने फर्दर इसको इलाहाबाद के जो मुकदमा है जो कि इन्होंने उधर एक बात की थी उसको बुनियाद बनाते हुए मुकदमे की तफ्तीश को आगे बढ़ाया। और निचली स्टेज पे इन्होंने काफ़ी रजिस्ट किया और उस मुकदमे से कतई तौर पर मुनारफ हो गया कि हमने ऐसी कोई बात ही नहीं की है। लेकिन चूँकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद थी, एक मुद्दई मुकदमा मौजूद था जिससे ये बात सुनी थी, तो हमने इस चीज़ को बड़ा डीपली प्रॉब किया और मुल्ज़िमान को बुलाकर हमने उसका जो असल तह तक पहुंच गया और मुल्ज़िमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुल्ज़िमान ने बताया कि उन्होंने वाकई ही अशरफ को जून के महीने में 9 तारीख को उसके घर से अगवा किया, उसके बाद उसका गला दबा के उसको कत्ल किया, उसके बाद फसल मकई में उसको फेंक दिया छुपा के। तो 15 दिन के बाद जब उसकी डेड बॉडी मिली तो वो डेड बॉडी नाकाबिले शनाख्ती लाश मुकम्मल गड़ सड़ चुकी थी। उसकी जो खोपड़ी थी उस पर कोई बाल कोई स्किन का निशान नहीं था। और निचली स्टेज पे ये मुकदमा बिल्कुल ब्लाइंड चला आ रहा था, लेकिन अल्लाह ताला की मदद और अफसरान की अपना हदायत के मुताबिक हमने असल कातिल जो कि छुपे हुए थे, ब्लाइंड थे, उनको गिरफ्तार किया। उन्होंने इस मुकदमे का डिस्क्लोजर किया, एतराफ़ किया और बताया कि इस कत्ल और इस अगवा के पीछे जो मेन मुहर्रिक था वो ये था कि जो अशरफ था वो मेन मुल्ज़िम शाहद की जो छोटी बहन अलिशबा है उसके साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। इस ताल्लुकात का जब शाहद को इल्म हुआ तो उसने अपने वालिद और अपने बहनोई अली रज़ा के साथ मिलके तो मुल्ज़िम को अगवा किया, अगवा के बाद कत्ल करके तो खेतों में फेंक दिया।
تو یہ ایک بالکل بلائنڈ مرڈر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی دی، ہم نے اصل ملزمان کو گرفتار کیا اور ہم جو ملزمان ہیں ان کو متعلقہ تھانہ الہ آباد کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ اس میں ہم اس کو فردر پروسیڈ کریں گے، اس مقدمے کی فائل تیار کریں گے، تمام ایویڈنس ہے اس کو سیکیورڈ کرتے ہوئے انشاءاللہ عدالت میں اس کیس کو اسٹرانگ فوٹنگ پہ پریزنٹ کیا جائے گا اور ملزمان کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی۔ بہت شکریہ۔